पिक्चर चालू करो बे। हम तुम्हें इतने चक्के मारेंगे ये कंफ्यूज हो जाओगे कि बंजी पे फीलर्स खड़े हैं या बॉल बॉयज। अगर नहीं करोगे आप हमारा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हैं? क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और रुका हूँ मैं, चलो रुका हूँ। हाँ आगे बोल। नहीं बता। बता भाई 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 मेरा भाई बता मेरा बता। गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? पहले ही बोला था भी आप केजरीवाल पंजाब में ना जाए। 2027 में तो पता चल जाएगा। नहीं आएंगे। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। एक सदस्य ने मान्यवर एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। बस जफर भाई, अरे बोल देता हूँ। नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत ये है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता। तुम कौन है भाई? किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता बे, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। चल अपने औकात में रह, औकात में रह। तो अरे क्या हो गया? चल, ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो? तुमको सब पता है। तुम भी तुम्हें मालूम है। तो तुम्हारे पैसे से बिकने वाले लोग, हमको नहीं मालूम पैसे से बिकने वाले लोग। तुम्हारे को अगर मुसलमानों को पूरे परिवार साथ में बैठकर हमारा शो देखते हैं। मेरा जुबान मत खुला, थोड़ा तो लिहाज करिए। मेरी जुबान नहीं खुलाना प्लीज, थोड़ा लिहाज। छोड़ो ये सब बातें, हमें डर नहीं लगता किसी से। तो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ तो तुम छोड़ोगे भी नहीं, ये भी याद रखना। किसके बाप से डरता है क्या? हम किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन तुम्हारे से कोई डरता नहीं। छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को। यहाँ धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, इनको अगर इनकी ऐसी जाएगी तो घुस जाएगा गली के अंदर। अरे वारिस भाई क्या हो गया? किसको धमकी दे रहा है? तुम्हारे से घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? आज तुम्हारी हैसियत ही क्या है?
अरे आप दोनों शायद रोजे से हैं। क्या कर रहे हैं जफर भाई, वारिस पठान, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बोला था छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना तुमको, तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। अरे तेरी हैसियत नहीं कुछ, इसलिए कि जफर भाई, वारिस पठान, प्लीज आप दोनों रोजे से हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे मुंह नहीं लगना, मैं 2 टकरे के चिल्लर। अरे नहीं समझाओ इसको, मेरे मुंह नहीं लगे ये। वारिस पठान क्या हो गया वारिस भाई? ये 2 टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 टके का आदमी, समझा? अपनी हैसियत में रहे 2 टके का आदमी। जफर भाई प्लीज आप भी रुकिए ना, क्या कर रहे हैं? छप्पर चले मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। मेरे औकात मेरे अपनी टपोरी, मैं अपनी औकात में जैसे 36 को जेब में रख के घूमता हूँ, कचरे के वहाँ फेंकता हूँ, कचरे के वहाँ फेंकता हूँ। लायक तो नहीं तेरे, तू 36 के लायक नहीं। तेरे 36 तेरे साथ, तेरे 36 तेरे जैसे लोग घूमते रहते हैं। एक मिनट, अब रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, वारिस पठान, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मैं मानकर चल रहा हूं आप दोनों रोजे से हैं। मैं कितनी बार कहूं भाई, रोजे में हराम होता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने धर्म का थोड़ा लिहाज करिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों का लिहाज करिए भाई। सारे परिवार साथ में रोते हुए जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? समझा तू, रोते हुए जाएगा ऐसे, इतना सुना सकता हूं तेरे को, समझा क्या? अरे वारिस भाई क्या हो गया? नहीं लगना, आप अपने घर में रहना, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, समझे? क्या हो गया? चल अपनी बात रख, चल निकल। हमारा राज किसानों का राज है। एक मिनट, वैसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह क्यों मार रहे हो? पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए, ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। भूल गई। सुन इधर बेटे, बात सुन। वहीं रवीश घृणा में डूबा हुआ वो आदमी है जो प्रधानमंत्री आवास का अगर कुत्ता भी मर जाए तो इंट्रो में कुछ ऐसा लिखेगा, नमस्कार मैं रवीश कुमार। मर गया कुत्ता, कुत्ते तो मर ही जाते हैं। ये कुत्ता पीएम आवास पर दुम हिलाता रहता होगा। 2014 तक भले ही मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन उसे भी देखकर तो वो खुश रहता होगा। लेकिन 2014 के बाद मालिक बदलने पर कुत्ता भी तो बदल गया होगा। क्या 18 घंटे काम करने की बात करने वाले मोदी उस कुत्ते का ख्याल रख पाते होंगे? क्या वो कुत्ता भी मोदी को देखकर उतना ही खुश होता होगा? क्या 2014 के बाद मोदी उसे ऐसे तो नहीं देखते होंगे कि ये तो मनमोहन का कुत्ता था 10 सालों से, मेरा क्या, मेरा बस चले तो इसका इनकाउंटर करवा दो। और क्या पता कि ये कुत्ता मरा भी कैसे होगा, क्योंकि नेशनल सीक्रेट के नाम पर कुत्ते का पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। सबूत आप मांग नहीं सकते क्योंकि आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता जिसके पास है उसका क्या इतिहास है ये किसी से छुपा तो नहीं। जब इस देश में जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है तो कुत्ता तो फिर कुत्ता ही है, और वो कुत्ता भी कांग्रेस का है जिससे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों से लगे हुए हैं। आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुत्ता मर गया। जानता हूं ये समय सवालों का नहीं है, लेकिन ऐसे कठिन समय में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हर मौत पर हमने बस मातम मनाकर अच्छी बातें कहकर किसी के कथित अपराधों को भले वो बाद में गलत साबित हो जाए याद करने का मौका छोड़ दें तो पत्रकारिता कैसी? रहमान मैग्सेसे अवार्ड इसलिए सबको नहीं मिलता। हमें कठिन सवाल पूछने चाहिए, वरना सवाल वाली पत्रकारिता गायब हो जाएगी। क्या इस देश के नागरिकों को ये जानने का हक नहीं कि उस कुत्ते ने सुबह में क्या खाया होगा? क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि यह कुत्ता 2019 में ही क्यों मरा? मैं जानता हूं।
10 सालों से कांग्रेस और देश का वफादार कुत्ता 2014 की मई में ही मार डाला जा चुका होता, लेकिन मोदी वो नहीं करते जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। वो पहले विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है और एक दिन कुत्ता मर जाता है और वो दिन 2019 में आता है ताकि किसी को शक न हो। मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस दूसरा पक्ष, कुत्ते का पक्ष दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी टाइमिंग देखिए। जब कुत्ते खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं करता हूं, करता रहूंगा। कुत्ते की उम्र 17 साल थी, यूं तो इस उम्र में कुत्ते स्वाभाविक मौत से मरते हैं। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड कंगना का टूटा तब तू हंसा था, कर्म को भोगे कुणाल कामरान, गाली गलौच से हंसाने वाला गाली ही खाए कुणाल कामरान, रिक्शे वाला थाने से बुलडोजर लेके आया, सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, इतना समझ लो कुणाल कामरान। दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं, पुजारी हूं मैं। पूजता हूं बाबा साहब अंबेडकर को मैं। क्या ऑर्डर है? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमने मुझे खरीद लिया है, जो तुम कहोगे मैं करता रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें अपनी गोद में घुमाता रहूंगा। मैं यहाँ ड्यूटी करने आया था जो खत्म हो चुकी है। कि किसी भी देश के समृद्धि को आंकने का एक महत्वपूर्ण पैमाना वहां पे जो उस देश में रहने वाली माताएं बहनें हैं उनकी समृद्धि और सुरक्षा से सीधे सीधे संबंध रखता है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से